सुबह की ठंडी हवा हल्के हल्के चेहरे को छू रही थी। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह आज भी भीड़ से भरी हुई थीं। ऑफिस जाने वालों की भीड़, कॉलेज के छात्रों की चहलकदमी और घर के काम निपटाने वाली महिलाओं की बातचीत से पूरा स्टेशन गूंज रहा था। इसी भीड़ में खड़ा था अर्जुन, एक सीधा सादा लेकिन सपनों से भरा हुआ लड़का। रोज की तरह आज भी वह 8:30 की लोकल पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आई, भीड़ ने धक्का दिया और वह दन अंदर घुस गया। डिब्बे में खड़े खड़े उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह नीली साड़ी पहने, कानों में ईयरफोन लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जिसे देखकर अर्जुन एक पल के लिए खो सा गया। अर्जुन उसे रोज देखता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात कर सके। वह लड़की हमेशा इसी डिब्बे में बैठती थी और उसकी सीट भी लगभग वही रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और हल्की मुस्कान अर्जुन को सम्मोहित कर देती थी। लेकिन अर्जुन एकदम साधारण लड़का था, जिसे अपनी दुनिया में रहना पसंद था। एक दिन ट्रेन में अचानक ब्रेक लगने से अर्जुन का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा उसी लड़की के पास जा गिरा। लड़की ने उसे संभाला और हंसते हुए कहा, संभल कर, ट्रेन रोज ही आती है, इतनी जल्दी क्या है। अर्जुन हड़बड़ाकर पीछे हट गया और धीरे से मुस्कुराया। यह उनकी पहली बातचीत थी। इसके बाद अर्जुन हर दिन उस लड़की का इंतजार करने लगा। दोनों की निगाहें मिलती, हल्की मुस्कान होती, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन लड़की ने ही पहल की, आप हर दिन यहीं खड़े रहते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा ऑफिस इसी रूट पर है। और आपका? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा भी, मैं प्रिया हूं। इसके बाद रोज दोनों की बातचीत होने लगी। कभी मौसम पर चर्चा होती, कभी ऑफिस की परेशानियां, कभी बचपन की यादें। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन आ गया। अर्जुन के दिल में प्रिया के लिए प्यार जाग चुका था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं प्रिया उसकी दोस्ती को खो न दे। लेकिन प्रिया भी अर्जुन की मौजूदगी को अब महसूस करने लगी थी। अगर किसी दिन अर्जुन ट्रेन में नहीं दिखता तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक दिन जब ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी, अचानक अर्जुन ने कहा, अगर मैं एक दिन इस ट्रेन में ना आऊं तो क्या आपको मेरी याद आएगी? प्रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद हाँ। और आपको? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। हाँ। एक शाम प्रिया ट्रेन में नहीं आई। अर्जुन बेचैन हो उठा। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अगले दिन जब प्रिया आई तो अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, कल आप नहीं आई, सब ठीक तो हैं? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा बीमार थी। फिर कुछ रुककर उसने कहा, आपको मेरी कमी महसूस हुई? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, बहुत ज्यादा। प्रिया मुस्कुरा दी और उस दिन उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। अर्जुन को हिम्मत मिल गई। उसने धीरे से कहा, प्रिया, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? प्रिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप नहीं होते तो कुछ अधूरा सा लगता है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, तो इस अधूरेपन को पूरा कर लें। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और अब उनकी जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब उनकी ट्रेन की यात्रा केवल सफर भर नहीं रह गई थी, वह उनकी प्रेम कहानी की गवाही देने वाली गाड़ी बन चुकी थी। रोज की छोटी छोटी मुलाकातें अब हंसी, बातें और प्यार में बदल चुकी थी। कहते हैं कुछ सफर जिंदगी भर याद रहते हैं। अर्जुन और प्रिया की कहानी भी एक ऐसे ही सफर की कहानी थी, जो ट्रेन में शुरू हुआ लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ।